क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑप्टिकल मॉनिटर, जॉयस्टिक, MICR, OCR, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, टैबलेट। इसके बारे में हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वे डिवाइसेस हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क में CPU तक पहुंचाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इत्यादि जो प्रचलित इनपुट डिवाइसेस है। ये इनके इनपुट डिवाइसेस हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने के लिए प्रयोग की जाती हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के रूप में निम्नलिखित डिवाइसेस प्रयोग की जाती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑप्टिकल मॉनिटर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, डिजिटल टैबलेट, MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, ट्रैकबॉल। फर्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में मुख्य इनपुट डिवाइसेस के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन को आसानी पूर्वक भेजा जा सकता है। कीबोर्ड का प्रमुख कार्य जो होता है यूजर लैंग्वेज के डाटा को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके CPU को प्रदान करना होता है। कीबोर्ड मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जैसे पहला है हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा हमारा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। एनाटॉमी ऑफ ए कीबोर्ड। हम कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इसकी कीज को 6 भागों में इस प्रकार बांट सकते हैं। पहला हमारा अल्फान्यूमेरिक कीज, दूसरा है न्यूमेरिक कीपैड, तीसरा फंक्शन कीज, चौथा विशिष्ट उद्देश्य कीज और पांचवा है मॉडिफायर कीज, छठवां है कर्सर मूवमेंट कीज। अल्फान्यूमेरिक कीज हमारा पहला है अल्फान्यूमेरिक कीज। अल्फान्यूमेरिक कीज कीबोर्ड के केंद्र में स्थित होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आप किसी पारंपरिक मानवीय मैनुअल टाइपराइटर में देखते हैं कि अल्फान्यूमेरिक कीज में वर्णमाला A to Z न्यूमेरिक अक्षर 0 से 9 विशेष चिन्ह होते हैं। इस सेक्शन के कीबोर्ड के कीज की व्यवस्था को क्यूरिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सेक्शन की सबसे ऊपरी पंक्ति में QWERTY वर्ण आते हैं। इस सेक्शन में अंकों, चिन्हों तथा वर्णमालाओं के अतिरिक्त चार कीज टैब, कैप्स लॉक, बैकस्पेस तथा एंटर कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए होती हैं। न्यूमेरिक कीपैड हमारा सेकेंड है न्यूमेरिक कीपैड में लगभग 70 कीज होती हैं, जिनमें 0 से 9 तक के अंकगणितीय ऑपरेटर्स, एरो कीज तथा कुछ विशेष कीज जैसे होम, पेज अप, पेज डाउन एंड एंटर होती है। विशेष कीज का संचालन नमलॉक की को ऑन या ऑफ करके किया जा सकता है। यह आपके कंप्यूटर पर कैलकुलेटर की भांति करता है। फंक्शन कीज कीबोर्ड के ऊपर संभवतः 12 फंक्शन कीज होती हैं, जो F1 से F12 तक इंगित होती हैं। ये कीज होती हैं निर्देशों को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायक होती हैं। इन कीज के कार्य जो होते हैं सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलते रहते हैं। F1 सामान्यतः प्रयोग में आने वाले सभी सॉफ्टवेयरों में सहायता के लिए होता है। फोर्थ हमारा है स्पेशल पर्पस कीज। स्पेशल पर्पस कीज होते हैं उन्नत किस्म के सॉफ्टवेयरों के विकास के बाद कीबोर्ड में कई विशेष प्रकार के कीज के साथ उपलब्ध हो रहे हैं। ये कीज नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के लिए अनुरूप होती है। उदाहरण स्वरूप स्लीप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट इत्यादि। फिर से हमारा है मॉडिफायर कीज। इसमें 3 कीज होती हैं, जिसके नाम होते शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल है। इनको अकेला दबाने पर वैसे तो खास प्रयोग होता नहीं है, परंतु जब किसी अन्य कीज के साथ इसका प्रयोग होता है तो उन कीज के इनपुट को बदल देती है, इसलिए इन्हें ये मॉडिफायर कीज कही जाती है। जैसे कि जब आप शिफ्ट बटन को एक के साथ दबाते हैं तब कैप्स लॉक ऑफ रहता है तो A इनपुट आता है, जबकि सामान्य स्थिति में स्मॉल a प्रदर्शित होता है। उसी प्रकार जब
कंट्रोल का प्रयोग सी के साथ करते हैं हम। तो इसका प्रयोग कमांड की तरह विषय वस्तु को कॉपी करने में होता है। अल्ट का प्रयोग विंडो आधारित प्रोग्राम से मेन्यू को इन्वोक करने में किया जाता है। छठा है हमारा द कर्सर मूवमेंट की। इसमें 4 प्रकार के अप, डाउन, लेफ्ट तथा राइट बटन का प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने में किया जाता है। आप इन कीज़ को न्यूमेरिक कीपैड पर भी पा सकते हैं। इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब नम लॉक ऑन होता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा है माउस। माउस क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। अभी यह डिवाइस GUI एप्लीकेशन के ऊपर कार्य करने के लिए बनाई गई है। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस डिवाइस का उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए या पहले से लिखी गई कमांड्स को रन करवाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस डिवाइस के अंदर एक छोटी सी बॉल होती है जिसके ऊपर माउस पॉइंटर के ऊपर या नीचे लेफ्ट राइट घूमता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ माउस के फंक्शन। माउस किसी विशिष्ट आइकन, मेन्यू या किसी विशेष लोकेशन को स्क्रीन पर पॉइंट करता है। केवल पॉइंट करना ही यूजर के लिए इसे उपयोगी नहीं बनाता, बल्कि यह वैसे तो 4 मुख्य कार्यों को करता है जिन्हें आप कीबोर्ड की सहायता से इतनी सहजता नहीं कर सकते हैं, और इसलिए यूजर के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। इसके मुख्य 5 कार्य: पहला है हमारा क्लिकिंग, दूसरा है डबल क्लिकिंग, तीसरा है राइट क्लिकिंग, चौथा है ड्रैगिंग, पांचवा है स्क्रॉलिंग। क्लिकिंग या सिंगल क्लिकिंग। पहला हमारा क्या है क्लिकिंग या सिंगल क्लिकिंग माउस के बाएं बटन यानी लेफ्ट बटन के दबाने को रिफर करता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट करते हैं तथा उसे क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट का चयन हो जाता है। इसके एक्सप्रेशन में विविधता होती है। उदाहरण के लिए यदि आप फाइल मेन्यू को क्लिक तथा पॉइंट करते हैं तो यह चयन नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होता है तथा इसका सब मेन्यू प्रदर्शित हो जाता है। जब आप आइकन्स को अपने डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं तो यह इसके द्वारा सिलेक्ट होता है, यद्यपि यह इस बात पर निर्भर करता है कि डेस्कटॉप को किस प्रकार कस्टमाइज किया जा सके। नेक्स्ट हमारा डबल क्लिकिंग का अर्थ होता है माउस के लेफ्ट बटन यानी बाएं बटन को 2 बार लगातार दबाना। डबल ऑब्जेक्ट की आइकन फॉर्म में एग्जीक्यूट करना है। यदि आप मेन्यू को पॉइंट करते हैं तो 2 बार क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर है हमारा राइट क्लिकिंग का अर्थ होता है माउस के राइट बटन को दबाना। इसका प्रयोग पॉपअप मेन्यू अर्थात शॉर्टकट मेन्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए जब आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं तथा राइट क्लिक करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण कमांड जैसे कॉपी कट, रीनेम का प्रयोग क्रम से कॉपी करने, मूव करने तथा नाम बदलने में होता है। आप इच्छानुसार माउस की प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट तथा राइट बटनों को कार्यों को भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रैगिंग का अर्थ होता है एक ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींचकर ले जाना होता है। इसका प्रयोग जो होते हैं विशेषकर तब होता है जब आप विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि इसका प्रयोग एक्सप्लोरर तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रयोग आप विंडो एक्सप्लोरर में कॉपी करने तथा मूव करने जैसे कार्यों के शॉर्टकट के रूप में भी कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग ऑफिस एप्लीकेशन जैसे वर्ड अथवा एक्सेल में ब्लॉक अर्थात कंटेंट के चयनित क्षेत्र को कॉपी तथा मूव कराने में कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट करें तथा बाएं बटन को क्लिक करें, फिर बटन को पकड़े हुए इच्छित स्थान पर ले जाकर छोड़ दें। जहाँ ड्रैगिंग होगी वहीं ड्रॉपिंग भी होगी, इसलिए इस विधि को ड्रैग तथा ड्रॉप विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्क्रॉलिंग जो होता है माउस में दोनों बटन के मध्य एक स्क्रॉल बटन होता है। इसका प्रयोग स्क्रीन की सामग्री को ऊपर नीचे करने में किया जाता है। यह बटन आमतौर पर सभी प्रोग्राम में उपयोगी नहीं होता है। टाइप्स ऑफ माउस के 3 प्रकार होते हैं, ये निम्नलिखित होते हैं।
पहला हमारा मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस, तीसरा है तार रहित माउस। पहला हमारा क्या है, मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस होता है, आजकल अधिकतर माउस मैकेनिकल ही होते हैं। इसमें एक रबर बॉल होती है जो माउस के खोल के नीचे निकला हुआ होता है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तब बॉल उस खोल के अंदर घूमता है। माउस के अंदर बॉल के घूमने से उसके अंदर के जो सेंसर्स होते हैं वो कंप्यूटर को संकेत भेजते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जो होता है एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस होता है। इसमें प्रकाश के खुद से एज के नीचे की गई सतह से उत्सर्जित होती है, जिसके परावर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट जिस प्रकार प्रक्रिया करनी है उस जैसे आधार पर यानी जिस पर हमको प्रक्रिया करनी है की दूरी, दिशा तथा गति तय करता है। फिर हमारा तार रहित माउस। तार रहित माउस जो होता है सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी के माउस है जो आपके तार की संकेत से मुक्ति देता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक की सहायता से आपके कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा इसके क्लिक किए जाने की सूचनाओं को भेजता है। थर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है स्कैनर। यह डिवाइस होता है, यह डिवाइस फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होता है। इसके द्वारा किसी भी ग्राफिकल इमेज या डाटा की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रयोग किया गया रिजल्ट सीधे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, जबकि फोटोकॉपी मशीन से तैयार किया गया रिजल्ट जो होता है पेपर के ऊपर निकलता है। स्कैनर में दो प्रकार के होते हैं, पहला हैंड रिमोट स्कैनर, दूसरा है फ्लैट बेड स्कैनर। पहले हमारा क्या है, हैंड रिमोट स्कैनर। यह काफ़ी छोटे आकार का स्कैनर होता है। इस स्कैनर को हाथ के द्वारा चलाया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है, इसका उपयोग छोटी छोटी इमेज को स्कैन करने के लिए किया जाता है। सेकंड हमारा है फ्लैट बेड स्कैनर। यह स्कैनर काफ़ी बड़े आकार का होता है। इसकी नॉर्मल साइज़ A4 रहती है और ज़रूरत पड़ने पर इसे भी बड़े स्कैनर मार्केट में उपलब्ध हैं। यह स्कैनर फ्लैट रहता है। इसमें लेज़र बीम अपने आप मूव करती है, जिसके कारण इमेज की कॉपी कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। OMR, यह भी फोर्थ इनपुट डिवाइस हमारा क्या है, OMR। यह एक स्पेशल डिवाइस है जिसका उपयोग OMR सीट के डाटा को पढ़ा जाता है। यह डिवाइस सीट के उसी डाटा को पढ़ती है जिन जगहों पर स्पेशल कैरेक्टर बने होते हैं। फिफ्थ हमारा क्या है इनपुट डिवाइस, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह एक स्पेशल डिवाइस होता है। इसका उपयोग हर जगह नहीं किया जाता है। इसके द्वारा स्पेशल कैरेक्टर को रीड करवाया जाता है, जिनको भी होते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर, जिनको क्या कहते हैं हम ऑप्टिकल कैरेक्टर भी कहा जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर के अंतर्गत यह डिवाइस ब्लैक पोर्शन को रीड करती है तथा और वाइट पोर्शन को नहीं पढ़ती है। ब्लैक पोर्शन के लिए कंप्यूटर में 1 लिखा जाता है और वाइट पोर्शन के लिए 0 लिखा जाता है। छठवां इनपुट डिवाइस हमारा है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यह भी एक स्पेशल डिवाइस है। इसका जो उपयोग होता है बैंकों में किया जाता है। इसके द्वारा MICR नंबर को रीड कराया जाता है। इनके द्वारा जो होता है चेक और ड्रॉप की क्वालिटी यानी वैलिडिटी को चेक किया जाता है। वैलिडिटी से तात्पर्य है कि वह ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। MICR फॉन्ट स्टाइल यूज होती है, जैसे E13B फॉन्ट और सेकंड हमारा है CMC7 फॉन्ट। E13B फॉन्ट में यह स्टाइल जो होता है USA में इंडिया में यूज होती है। इसमें 0 से 9 तक के नंबर होते हैं और 4 स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है जो कि नंबर के आगे पीछे लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्पेशल कैरेक्टर है इन्वर्टेड कॉमा ऑन, 23 इन्वर्टेड कॉमा ऑफ। नेक्स्ट हमारा है CMC7 फॉन्ट। यह स्टाइल जो होता है यूरोप में यूज होता है। इसमें 0 से 9 तक के नंबर, A से Z तक के अल्फ़ाबेट तथा 5 स्पेशल कैरेक्टर यूज होते हैं।
फिर हमारा सातवां इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। यह एक फ्री हैंड राइटिंग पेन है। इस पेन को यूज़र अपने हाथ के मुताबिक चला सकता है। इसका उपयोग सिग्नेचर करने के लिए किया जाता है। यह पेन सीपीयू से कनेक्ट रहता है। इस पेन को मॉनिटर को स्क्रीन पर चलाया जा सकता है या इसको लाइट पेन पैड के ऊपर भी चलाया जा सकता है। इसके अंदर विद्युत की तरंगें होती रहती हैं। जब इसको स्क्रीन पर चलाते हैं तो अपने आप इमेज बनने लगती है। हमारा है नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। इस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो स्टोर फोटो को हम डाल सकते हैं। यह कैमरा जो होता है कंप्यूटर के साथ भी चलाया जा सकता है और बगैर कंप्यूटर के साथ भी चलाया जा सकता है। बगैर कंप्यूटर के चलाने के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है और जहां कंप्यूटर से चलाया जाता है तब कैमरा को सीधे कंप्यूटर से जोड़ते हैं और जो भी फ़ोटो खींची जाती है वह सीधे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। नौवां हमारा इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा। वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। यह एक ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा किसी भी पिक्चर को कंप्यूटर के अंदर हम डाल सकते हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग इंटरनेट में किया जाता है। इस कैमरे को ऑनलाइन कैमरा भी कहा जाता है क्योंकि इस कैमरे के सामने होने वाली समस्त गतिविधियों को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। 10वां हमारा इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर। यह एक स्पेशल डिवाइस है। इसके द्वारा बार को रीड किया जाता है। बार कोड के अंदर आइटम का मैन्युफैक्चरिंग नंबर व आइटम कोड नंबर छुपा रहता है। बार कोड को रीडर डिवाइस से बारों को रीड करने के बाद यह पता कर सकती हैं कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। नेक्स्ट हमारा 11th है इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है जॉयस्टिक को मैजिक स्टिक भी कहा जाता है। आज इस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में नहीं किया जाता है। इस डिवाइस में एक डंडी लगी रहती है जिसको गाड़ी के गियर के तरह चारों ओर घुमा सकते हैं। इस डंडी को घुमाने से स्क्रीन पर माउस पॉइंटर भी घूमता है मगर इसकी जगह माउस का उपयोग होने लगा है। टच स्क्रीन हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग डिवाइस के बजाय अपनी उंगलियों को स्थित कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट को चयन करता है। कोई यूजर जिसको कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी ना हो तो भी इसे सहजता से प्रयोग कर सकता है। टच स्क्रीन निसंदेह एक यूज़र फ्रेंडली इनपुट डिवाइस है किंतु यह कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डाटा को इनपुट कराने में हमारी सहायता नहीं कर सकती है। टच स्क्रीन जो होता है आपको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल्स इत्यादि में लगी सूचनाओं को कियोस्क पर मिल सकते हैं। कुछ एटीएम में भी टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी क्या है हमारे एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल इस सेक्शन में हम यह जानते हैं कि कार पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करती है। इसमें बॉल होती है तथा कुछ बटन्स होते हैं तथा पकड़ते समय बॉल पर आपका अंगूठा होता है तथा उंगलियां जो होती हैं अंगुलियां इसके बटन पर होती है। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठा से उस बॉल को घुमाते हैं और ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। इसलिए यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है और ट्रैक बॉल की लोकप्रियता विशेषकर लैपटॉप कंप्यूटर के कारण हुई क्योंकि लैपटॉप जो होता है कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जा सकता है। ट्रैक बॉल जो होता है कई मॉडल में भी उपलब्ध है। यह बड़ी तथा छोटी दोनों प्रकार की बॉल के साथ उपलब्ध होती है। 2 बटन तथा 3 बटन के साथ बायां हाथ तथा दाहिना हाथ दोनों प्रकार के यूजर के लिए उपलब्ध है। इसी के साथ आज का हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू माय